अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है रेडमी की तरफ से आने वाला Redmi 9A और दूसरा है infinix की तरफ से आने वाला infinix O 10 Play। अगर इन दोनों सेटों की कीमत की बात कर ली जाए तो Redmi 9A की कीमत पाकिस्तान में रखी गई है 14,500 रुपये। ये सेट 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है, जबकि infinix O 10 Play की कीमत पाकिस्तान में रखी गई है 17,000 रुपये और ये डिवाइस भी 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आती है। अगर चिप की बात कर ली जाए तो दोनों का दावा है कि मीडियाटेक हेलियो G25 की चिप इस्तेमाल की गई है, जैसे कि आप इन्फिनिक्स O 10 प्ले का बॉक्स देख सकते हैं। और इससे पहले इस चैनल के ऊपर इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग पबजी, फ्री फायर और फुल रिव्यू में कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को देखनी है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी डिवाइस बाय करनी चाहिए। आज की वीडियो में शॉर्ट सी स्पेसिफिकेशन बयान करूंगा और साथ में स्पीड टेस्ट करेंगे। लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं डिवाइसेस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में इन्फिनिक्स O 10 प्ले है। यहाँ पर आप Redmi 9A को देख सकते हैं। यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले अगर सेट के स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे जनाब Redmi 9A की। अगर इस सेट की स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए 6.6 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाती है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 बाई 1600 का है और Helio G25 की चिप लगी हुई है। पावर G8320 का जीपीयू है। अगर इस सेट की बैटरी की बात कर ली जाए 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। सेंसर में आपको एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के सेंसर मिल जाते हैं। ओटीजी को सपोर्ट करता है, मल्टी टच में 10 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। और अगर बात कर ली जाए ओटीजी की तो इस सेट के साथ आप ओटीजी को अटैच कर सकते हैं, यानी कि आप इस सेट के साथ फ्लैश को अटैच कर सकते हैं। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए इन्फिनिक्स O 10 प्ले की तो 6.82 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाती है। 720 बाई 1640 का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाता है। Helio P22 की चिप मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पावर G8320 का आपको जीपीयू मिल जाता है। मल्टी टच में ये सेट भी 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। ओटीजी को ये सेट सपोर्ट नहीं करता। 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी आपको मिल जाती है। कलर काफ़ी खूबसूरत है। बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेट मिल जाता है, जबकि Redmi 9A के बैक के ऊपर आपको सिंगल कैमरा मिलता है। नोटिफिकेशन लाइट आपको दोनों सेटों के अंदर नहीं मिलती। फ्रंट कैमरे के साथ फ्लैश लाइट मिल जाती है आपको इन्फिनिक्स O 10 प्ले के अंदर। और अगर सेंसर की बात कर ली जाए, जो कि मैं नहीं चेक कर सका, अगर सेंसर की बात कर ली जाए तो इन्फिनिक्स O 10 प्ले के अंदर आपको एक्सेलेरोमीटर, लाइट, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नोमीटर और जेरो नाम के सेंसर मिल जाते हैं जी। तो इसके बाद चलते हैं जनाब एंटूटू स्कोर के ऊपर। अगर स्कोर की बात कर ली जाए तो दोनों सेटों के दरमियान आपको एंटूटू स्कोर में ज़्यादा फर्क नहीं मिलने वाला। 88,728 के स्कोर मिल जाते हैं आपको इन्फिनिक्स O 10 प्ले के अंदर, और वहीं पे 89,650 के स्कोर आपको मिल जाते हैं जनाब Redmi 9A के अंदर। स्कोर के दरमियान ज़्यादा फर्क नहीं है और स्कोर हमने चेक कर लिया। अब चलते हैं जनाब स्पीड टेस्ट की तरफ। स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर जो एप्लीकेशनें रन कर रही हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। इस टाइम आप चेक कर सकते हैं दोनों सेटों के बैक के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। तो स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट को 2x के ऊपर मैं प्ले करूँगा ताकि हमारा टाइम बच सके और वीडियो भी छोटी से छोटी हो। लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे स्पीड टेस्ट के बाद।
जी, तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं जनाब पबजी ग्राफिक्स। अगर पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर Redmi 9A के अंदर आपको जो पबजी की ग्राफिक्स मिलने वाली हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो Redmi 9A के अंदर जो आपको पबजी की ग्राफिक्स मिलने वाली है, फ्रेम रेट आपको मिलेंगे लो और मीडियम के दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं। HD के अंदर आप गेम को प्ले नहीं कर सकते। गेम का रिजल्ट अच्छा है, लैग वगैरह का ज़्यादा सीन देखने को आपको नहीं मिलता। अगर आप फुल ब्राइटनेस और फुल वॉल्यूम बैलेंस में मीडियम के साथ गेम को प्ले करते हैं तो 1 घंटे के अंदर ये सेट बैटरी कंज्यूम करता है जनाब 16%, जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब है। 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी और चार्जिंग टाइम 2 घंटे 45 मिनट में ये डिवाइस 0 to 100 फुल चार्ज हो जाती है अपने ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल चार्जिंग केबल के साथ। और यहाँ पर एक जो मसला मुझे नज़र आया, जब आप पबजी को प्ले कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर इस फ़ोन की लाइट कभी ब्राइटनेस कभी ज़्यादा हो रही होती है कभी कम, चाहे आप उसको ऑटो के ऊपर सेलेक्ट आपने ना भी किया हो तब भी आपको ये मसला कभी कभी देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे आपकी तवज्जो गेम की तरफ से हट जाती है और आपका जो बंदा होता है वो मर जाता है। वहीं पे अगर बात कर ली जाए इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले हॉट 10 प्ले की, तो इस सेट के अंदर भी आपको सेम ग्राफिक्स मिलने वाली हैं। अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की, तो इस सेट के अंदर भी जो आपको ग्राफिक्स मिल रही हैं और फ्रेम रेट मिल रहे हैं लो और मीडियम के, और दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं। HD में जाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर 1 घंटा आप पबजी को आप प्ले करते हैं मीडियम में बैलेंस के साथ फुल ब्राइटनेस फुल वॉल्यूम, तो ये सेट 10 से 12% बैटरी कंज्यूम करता है, जो कि ज़्यादा बुरी बात नहीं है बल्कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप हो जाता है। इस सेट के अंदर आपको जेरो सेंसर मिल जाता है। हीटिंग का इशू दोनों सेटों के अंदर मौजूद नहीं है। जेरो सेंसर नहीं मिलता आपको Redmi 9A के अंदर। और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो दोनों सेटों के अंदर मुझे तकरीबन सेम परफॉर्मेंस मिली है, मगर जेरो सेंसर आपको Redmi 9A के अंदर नहीं मिलता, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ये सेट पसंद ना आए। और अगर इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के बैटरी टाइम की चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो 3 घंटे और 30 मिनट का टाइम लेता है ये डिवाइस 0 to 100 चार्ज होने में। अगर आप इसको इसके ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल चार्जिंग केबल के साथ चार्ज करेंगे तो 0 to 100 चार्ज होने में ये फ़ोन 3 घंटे और 30 मिनट का टाइम लेगा। 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। बैटरी टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले Redmi 9A के प्रोज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 14,500 रुपये की प्राइस में 6.6 इंचज़ की स्क्रीन मिल जाती है। 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है। 2 घंटे 45 मिनट में 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। ये एक Xiaomi की डिवाइस है, काफ़ी अच्छी है। मगर अगर इस सेट के कॉन्स की तरफ देखा जाए तो इस सेट के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। बैक के ऊपर सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट के ऊपर कैमरा काफ़ी कम मिलता है जो कि सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है। और अगर इसके अलावा बात की जाए जनाब इस सेट के कॉन्स की, तो लाइट का इशू मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पबजी की लाइट कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। मुझे कम से कम इस यूनिट में तो फॉल्ट नज़र आया है। इस सेट के अंदर जेरो नहीं मिलता। ये सेट के कौन है Redmi 9A के। अगर इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के प्रोज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है। जेरो सेंसर आपको मिल जाता है और हीटिंग का कोई इशू मौजूद नहीं है। इसके अलावा जनाब 6.82 इंचज़ की आपको स्क्रीन मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो इस सेट के कॉन्स में मुझे जो कौन नज़र आया वो इसकी प्राइस क्या है। 17,000 रुपये प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। इस सेट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज है। इस सेट के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। और कौन मैं आपको बता चुका हूँ ओवर प्राइस है, OTG को सपोर्ट नहीं करता है। और एक जो मेन इशू मुझे नज़र आ रहा है वो एड्स का है कि भाई काफ़ी ज़्यादा ऐड आ रहे हैं और मुझे एड्स पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बुरे लगते हैं। इसके अलावा इन्फिनिक्स का कहना था कि इस सेट के अंदर इन्होंने जो चिप इस्तेमाल की गई है Helio G25 की चिप इस्तेमाल की गई है, मगर अगर आप N22 या डिवाइस इन्फो HW से चेक करते हैं तो इस सेट के अंदर जो चिप इस्तेमाल की गई है Helio P22 की चिप इस्तेमाल की गई है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी बात लगी है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।